दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है दैट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी इन कनाडा। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच रहे हैं, प्लीज़ अपना चैनल इसको स्किप मत करिए, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी देखिए, कहीं ना कहीं आपको कोई इंसाइट ज़रूर देगी। तो फोकस of my video would be on study in Canada। दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कनाडा के बारे में बात करूंगा। एक तो ये सबसे बड़ा पॉइंट कि 10+2 के और ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम्स हैं 2022 के, वो जो शेड्यूल होता है एग्ज़ाम्स का उससे लेट हैं। जैसे कि +2 के एग्ज़ाम है, CBSE की बात करूं या स्टेट बोर्ड्स की बात करूं तो अप्रैल एंड में शुरू होके बिगिनिंग ऑफ जून तक जाएंगे। सो दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो एंड ऑफ जुलाई में या बिगिनिंग ऑफ अगस्त में आएगा। इसका क्या मतलब है? अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो जो सितंबर इनटेक है, जो कि लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इनटेक इन कनाडा होता है या नॉर्थ अमेरिका में, चाहे यूएस की बात करें चाहे कनाडा की, तो वो जो बच्चा जिसने अभी 2022 में +2 करनी है या 2022 में उसने ग्रेजुएशन करनी है, सो ही और शी इज गोना मिस सितंबर इनटेक इन कनाडा। अब जिसने ऑलरेडी करी हुई है उनको इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके जो नंबर ऑफ सीट्स हैं कॉलेज हैं उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा जो कि एक फ्रेश स्टूडेंट जैसी मार्केट में आता है वो अप्लाई करता है, तो एकदम एक इन्फ्लक्स ऑफ एप्लीकेशन आता है। तो उस टाइम पे चैलेंज हो जाता है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहली बात, अगर आपने ऑलरेडी +2 की हुई है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, तो देर मत करिए, अपना कॉलेज, अपनी प्रोविंस और अपना कोर्स सेलेक्ट करके एप्लीकेशन अप्लाई करिए एंड मेक द फी पेमेंट एंड देन अप्लाई योर वीज़ा एप्लीकेशन। कौन सा कॉलेज करना है, कौन सा कोर्स आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के साथ मैच करता है या आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक पर्टिकुलर होता क्या है, +2 आपने नॉन मेडिकल में की है तो देर आर एरे ऑफ कोर्सेज जो आप +2 नॉन मेडिकल के बाद ले सकते हो, चाहे वो आईटी में हो चाहे कंप्यूटर साइंस में। आईटी कंप्यूटर साइंस में भी बहुत आगे लाइंस हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। सो देर आर प्लेंटी ऑफ लाइंस इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ओनली। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, उसके अलावा बहुत सारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स बिजनेस में भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं। सो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसी तरह कॉमर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसी तरह मेडिकल के लिए हैं, उसी तरह आर्ट्स के लिए हैं, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स के लिए। तो बेटर है अच्छे कंसल्टेंट के साथ काउंसलिंग करके अपना कोर्स, अपनी इंस्टीट्यूशन और अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए सितंबर के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो स्टूडेंट अभी 2022 में +2 पास करेगा और ग्रेजुएशन पास करेगा, ही और शी, अगर वो कनाडा सोच रहा है, ही और शी विल बी टारगेटिंग January intake of Canada, which is not as big as the September intake is. That means there's going to be a pressure in terms of getting a seat or offer letter for January intake. तो अब जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो सितंबर के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे बट उनका डिज़ायर्ड कोर्स, उनके डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन में सितंबर में अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी मेरी ये हिदायत है या एडवाइस है, अभी से जनवरी इनटेक, जहाँ पे भी हो कोर्स आपका अगर जनवरी इनटेक में मिल रहा है तो उसके लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करके ऑफ़र मंगाइए, फ़ी पे करके अपनी सीट रिजर्व कराइए, बिकॉज आने वाले 3 महीने बाद अगर आप उसी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो इन्फ्लक्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स विल बी मच हायर। लाखों की तादाद में स्टूडेंट निकलेगा और जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, तकरीबन 70 to 80% स्टूडेंट पढ़ने यहाँ पे +2 या ग्रेजुएशन मैक्सिमम करने के बाद बाहर ही पढ़ने के लिए सोचता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर दीज कोर्सेज इन दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस विल बी मच हायर इफ़ यू डिले फर्दर। तो आप अभी उस कोर्स को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस प्रोविंस को ज़ीरो इन करिए, 1 या 2 या 3 ऑप्शन लेके चलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब ये सारी एक्सरसाइज हम क्यों कह रहे हैं करने के लिए? वो इसलिए कह रहे हैं कि अब जो सिस्टम कनाडा में है
देखिए, आपने देखा होगा कनाडा में जनवरी 2022 तक या बिगिनिंग ऑफ फरवरी 2022 तक मास रिफ्यूजल्स आई थी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आई थी जिनके, अगर मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करूं, 7 साढ़े 7 बैंड थे। एकेडमिकली 2021 पास थे, यानी कि उस टाइम पे लेटेस्ट पास थे, और उनकी परसेंटेज भी अराउंड 60% या उससे ज़्यादा भी थे जिनको एक रिफ्यूज़ल का शिकार होना पड़ा। तो उन्होंने या तो अपने एजेंट्स को फिर ब्लेम किया कि भाई मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आ गई, या अपने कोर्स या एसओपी, ये बहुत सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं। और ऑब्वियसली जब एक स्टूडेंट जिससे लगता है कि हाँ मैं लेटेस्ट पास आउट हूँ, मेरे पास रिक्वायर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, मेरे एकेडमिकली भी स्कोर अच्छा है, जो मैं कोर्स में जा रहा हूँ वो भी रेलेवेंट है, तो फिर मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आई। तो वो जो सॉफ्टवेयर वाला चक्कर था वो जनवरी 2022 तक मैक्सिमम मास रिफ्यूजल जो आई थी। अब सही है गलत है, बट मानने में तो यही है कि उसी वजह से एकदम रिफ्यूजल्स का जो है वो झड़ी लग गई थी। बट देन फेब ऑनवर्ड्स कनाडा ने 500 नए वीज़ा ऑफिसर्स जो अपॉइंट की, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और ये भी सुनने में आया रिसेंटली कि जो कैनेडियन एम्बेसी है दिल्ली में, वो भी फुल स्विंग पे काम कर रही है। तो हर एक ऑफिस जो है जहाँ पे आपकी वीज़ा डिसीजन लिया जाता है, वहाँ पे स्टाफ इस टाइम पे अक्रॉस द ग्लोब फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, 1 से लेकर 1.5 महीने के बाद में, ये मेजर एवरेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप बोलें कि हाँ जी मेरी फाइल को तो 2 महीने से ज़्यादा लगे, हो सकता है आपकी फाइल को अगर आपने अभी फरवरी में या जनवरी में लगाई थी, हो सकता है अभी तक डिसीजन ना भी आया हो। बट देन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो डिसीजन है वो तकरीबन 1.5 महीने या 1 महीने के अंदर आ रहा है। किसके वीज़े आ रहे हैं? जिनकी एसडीएस प्रोफाइल है। अगर आपने पीटीई के बेसिस पे किया है तो 58 एंड अबव अगर ओवरऑल है तो उनके वीज़े आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अब जो मैं आगे की प्लानिंग करने के लिए बोल रहा हूँ वो इसी बेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि कनाडा दोबारा पटरी पे आ गया है। रोज़ कनाडा की तरफ से न्यूज़ आ रही हैं कि जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनका, जिसके थ्रू वर्क परमिट एंड देन लॉन्ग स्टे, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, उसके ऊपर आने वाले 2 साल में सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। पहले इमिग्रेंट्स पे फोकस होता था जिसमें मेजॉरिटी उन्हीं को मिलता था जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं या जो यहाँ से डायरेक्ट पीआर अप्लाई करते थे। बट देन नाउ द मेजर फोकस इज ऑन ग्रेजुएट स्ट्रीम प्रोग्राम, यानी कि जो यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ के जाके वहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दे विल बी गिवन दी फर्स्ट प्रेफरेंस इन परमानेंट रेजिडेंसी। तो दिस इज दी प्लानिंग बाय विच नाउ हम इस डिसीजन पे आए हैं कि दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू अप्लाई फॉर कनाडा एंड सितंबर इज द इनटेक विच यू शुड बी एमिंग एट द मोमेंट। एंड अगर आपका कोर्स सितंबर में नहीं है, टारगेट दी जनवरी इनटेक बट डू नॉट डिले। ऑस्ट्रेलिया ऑन द कॉन्ट्ररी अभी एकदम स्लो है, डिसीजन बहुत स्लो हैं। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के आसपास का, तो जिसे कहते हैं कि नेग्लिजिबल, कोई इतना नज़र नहीं आ रहा कि डिसीजंस आ रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का रिफ्यूज़ल्स भी लोगों की आई हैं, बट इससे एक चीज़ तो है, थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा स्ट्रेस लोगों में, स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वीज़ा के लिए या जिनकी प्रोसेस चल रही है उनमें थोड़ा सा पैनिक या स्ट्रेस तो है। बट आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल थिंग्स विल सेटल डाउन। नाउ एरी इज गोइंग, एज अ एरी मेंबर वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद ऑस्ट्रेड ऑन 28th ऑफ मार्च विच इज़ कमिंग मंडे, जो कि ताज होटल में होने वाली है। वहाँ पे हम अपना फीडबैक देंगे कि कुछ इक्का दुक्का एजेंट्स की वजह से, कुछ इक्का दुक्का केसेस की वजह से पूरे एक एरिया को पेनलाइज ना किया जाए और जो प्रोसेसिंग स्लो हुई है उसको दोबारा से स्पीड में लाया जाए, क्योंकि ब्रांड ऑस्ट्रेलिया को इससे बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया भी तो खुला भी नहीं था, दोबारा उन्होंने ये चीज़ करनी शुरू कर दी। तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द एरी मेंबर्स हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28th ऑफ मार्च एट ताज पैलेस चंडीगढ़। तो हम अपना फीडबैक देंगे एंड देन लेट अस सी व्हाट दे से।
और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। और यही मेरा रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया है तो भी वीडियो देखें, क्योंकि although the major focus in this video was Canada, but then I wanted to speak about Australia also, जो करंट सिनेरियो है। तो देर मत करिए, अप्लाई करिए, पर वो करें जो 6 ईच एंड अबव वाले हैं या जिनका पीटीई में स्कोर 58 से ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें कैटेगरी में आते हैं तो देर मत करिए, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके अभी बात करिए हमारे काउंसलर से और अपना कोर्स, अपना कॉलेज और अपनी प्रोविंस शॉर्ट लिस्ट करिए। Thank you so much.